हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 15th लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, तिलहनी फसल में जो आता था, क्योंकि तिलहनी फसल हमारा था, ऑयल सीड क्रॉप था। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम तोरी पे सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। ओके, तिलहनी फसल पे। और आपको प्रीवियस लेक्चर में जो है क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया है, और जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे। आप उन्हें वो प्रीवियस वीडियो आप ज़रूर देखें, और उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक बात याद रखिएगा, वीकली टेस्ट पेपर होगा, हर एक वीक टेस्ट होगा एक प्रॉपर तरीके से। ओके, तो पहला टेस्ट होगा धान पे, पैडी पे। तो प्लीज़ धान को प्रिपेयर करें के। ओके, पैडी। ओके, और एज ए सेटाइवा। ओके, धान, इनको आप पढ़ेंगे, जो कि लेक्चर फर्स्ट है, तो इनको पढ़िए। इन पे टेस्ट होगा नेक्स्ट टेक्स्ट। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं तिलहनी फसल पे। देखिए, तोरी ब्रासिका कॉम्पेस्ट्रिस। ओके, और लैटिन नाम हो, वैरायटी की बात करें तो टोरिया है। ओके, वैरायटी की बात करें तो टोरिया है। अब इनका उत्पत्ति का बात करें, तोरी का उत्पत्ति स्थान जो वो पूर्व अफगानिस्तान माना गया है, जहाँ के बाद में ये फसल पंजाब होते हुए पश्चिम बंगाल तक, आसाम तक फैल गई। तो इसका उत्पत्ति स्थान कहाँ, पूर्वी पाकिस्तान अफगानिस्तान माना गया है, और उनके बाद ये पंजाब होते हुए बंगाल तथा आसाम तक फैल गई। और वितरण की बात करें तो ये आसाम, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, हरियाणा, जम्मू, मध्य प्रदेश तथा राजस्थान, बिहार। और बिहार में जो है इसकी खेती दक्षिण बिहार में की जाती है। बिहार में कहाँ, साउथ बिहार। ओके, दक्षिण बिहार में इनका खेती की जाती है, दक्षिण बिहार में। ओके गाइस, दक्षिण बिहार में इनका खेती की जाती है, तोरी का, ब्रासिका कॉम्पेस्ट्रिस। तो चलिए आगे बात करते हैं। मैं खुद का नोट्स प्रोवाइड कर रहा था, लेकिन आप लोग का कहना हुआ कि 100% NCERT। ओके, तो मैं 100% NCERT ही आज कवर करूँगा, और जहाँ पे मुझे ज़रूरत लगेगा वहाँ मैं बाहर से लूँगा। ओके, तो चलिए मिट्टी और जलवायु की बात करें तो तोरी जो है, तोरियाँ सरसों तथा राई। ओके, यहाँ स्पेस देना चाहिए, तथा राई मुख्य रूप से शीतोष्ण तथा समशीतोष्ण जलवायु की तिलहनी फसलें हैं। ओके, इसकी खेती रबी मौसम में करते हैं, ठंडा तापमान। ओके, और पर्याप्त मृदा आर्द्रता तथा साफ एवं खुले आसमान का इसके बीज एवं तेल की उपज जो है पर अनुकूल प्रभाव डालते हैं। तो मौसम का जो है, इन्वायरमेंट का इफेक्ट इनका बीज और तेल दोनों पे डालता है। और फल आते समय जो है अत्यधिक कोहरे, बदली तथा अत्यधिक ठंडी हवाओं वाला मौसम बीजों के बनने एवं मधुमक्खियों द्वारा फूल के परागन। ओके, तो फूल का परागन जो है वो पोलिनेशन इनको बोलते हैं, वो मधुमक्खियों के द्वारा होता है, के लिए परागन के लिए उपयुक्त नहीं रहता है। ओके, देखिए जब ठंडी हवा वाला मौसम होता है तो बीज को जो बनने एवं मधुमक्खियों द्वारा जो है फूल जो परागन के लिए जो है ये उपयुक्त नहीं रहता है। ओके, आई बात समझ में। और राई और गोभी सरसों के पाले के प्रति आमतौर से जो है सहिष्णुता पाई जाती है, और फूल आने के बाद जो है पौधों को पर्याप्त प्रकाश मिलते रहते से, देखिए पौधों जब आ जाते हैं उनके बाद जो है प्रकाश रहने से फलियों का विकास अच्छा हो जाता है। और फसल की कटाई के समय मौसम को साफ रहना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, बीज का जो गुणवत्ता है वो मौसम में के कारण बहुत ही प्रभाव डाल सकता है। जहाँ पे कम वर्षा वाले क्षेत्र में जो है सिंचाई की समुचित व्यवस्था होने पर इन फसल की खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है। ये बात आती है मिट्टी और जलवायु की, ये बात रही। ओके, तो चलिए आगे बात करते हैं। देखिए भूमि की बात करें तो देखिए सरसों कुल की तिलहनी फसल को जो है हल्की रेतीली और मटियार भूमि में उगाई जा सकती है। और बलुई दोमट के लिए जो है, बलुई दोमट की भूमि के लिए जो है सर्वाधिक उपयुक्त ये होने जा रही है। ओके, और तोरियां की बात करें तो खेती दोमट भूमियों में भी सफलतापूर्वक इनका की जा सकती है। राई के हल्की दोमट से मटियार दोमट भूमियों जिसमें पर्याप्त जीवाश्म पदार्थों और नमी को संचय की क्षमता होती, ये अच्छी रहती है। ओके, शस्य क्रियाएं में आते हैं पहले खेत की तैयारी। तो इसकी बात करें तो खेत की तैयारी हेतु जो है 3 बार जुताई कल्टीवेटर या देसी हल से करके और पाटा चला देंगे, और खेत को हम समतल कर देंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि जल निकास अच्छा हो सके इसलिए। ओके, चलिए आगे बात करते हैं।
बात करें हम बीज दर की बात करें तो 5 किलोग्राम जो है 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हम देंगे। ओके, 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हम छिड़केंगे। अब देखिए बीजोपचार रोगों और जो है कीटों से बचाने के लिए, जो है बीज जनित रोगों एवं कीटों से जो फसल को बचाने के लिए बेबिस्टीन, क्योंकि 2.5 ग्राम जो है 2.5 ग्राम प्रति जो है किलोग्राम जो है बीज की दर से उपचारित करेंगे। ओके, चलिए और बात आती है बोने की दूरी, तो पंक्ति से पंक्ति की दूरी जो है 30 सेंटीमीटर। ओके, और बात करें पौधे की दूरी जो है 10 सेंटीमीटर होना चाहिए। ओके, चलिए अब बात आता है खाद उर्वरक की बात करें तो 4 से 6 टन जो है कंपोस्ट खाद बुआई से 20 से 30 दिन पहले डालेंगे और उसको अच्छी तरह मिला देंगे। नाइट्रोजन जो है 60 किग्रा और स्फूर 40 किग्रा एवं पोटास 40 किग्रा प्रति हेक्टेयर की दर से देंगे। बुआई के समय जो है नाइट्रोजन जो है आधी मात्रा में देंगे और स्फूर और पोटास को हम पूरा का पूरा डाल देंगे। अंतिम जुताई के समय इनको फिर हम मिला देंगे। ओके, बात आ रही समझ खाद उर्वरक की। नाइट्रोजन जो है वो कंपोस्ट की स्पेस जो है भाग फसल में फूल लगने के समय ऊपरी वसन, ओके, टॉप ड्रेसिंग जिनको बोलते हैं वो हम करेंगे। और जिंक की कमी वाले खेत में हम 25 किलोग्राम जो है जिंक सल्फेट कब देंगे, खेत की जब तैयारी के समय जब होगा वहाँ पे हम इनको जिंक को कितना 25 किलो डाल देंगे। ठीक, ये खेत और उर्वरक की बात हुई। बात करें प्रबंधन की, तो अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए जो मृदा में पर्याप्त नमी होना आवश्यक है और सिंचित अवस्था में जो फूल लगने के पूर्व जो एक सिंचाई हम करेंगे। फूल लगने के जो है से पहले जो है एक हम सिंचाई करेंगे। बात आती है निकाई गुड़ाई खरपतवार प्रबंधन की, जो तोड़ी में जो है बुआई के 10 से 15 दिन के अंदर अतिरिक्त पौधों की बचनी जो है जरूर करें। और रासायनिक विधि से खरपतवार का रोकथाम के लिए देखिए पेंडीमिथालिन, ये हमको बताए थे आपको। ठीक, पेंडीमिथालिन आपको टेस्ट पेपर में क्वेश्चन आया था। इसी 3 लीटर मात्रा को प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के जो है तुरंत बाद हम 700 से 800 लीटर पानी में घोलेंगे और मिट्टी पर छिड़काव करेंगे। बात करते हैं हम कटाई और दोनी की, तो कटाई और दोनी और भंडारण की बात करें तो जब 75% फलियां जो है सुनहरे रंग के हो जाए, यानी सुनहरे गोल्डिश कलर होता है, सुनहरे रंग के हो जाए तो फसल काट कर हम सुखा लेंगे। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, बीज को अलग कर देंगे, बीज को हम अलग कर देंगे। और उनके बाद जो है देर से कटाई करने पर जो बीजों को झड़ने की आशंका अधिक रहती है। ओके, झड़ने की आशंका अधिक रहती है, ये बात आप याद रखना। और जो है बीज को 3 से 4 दिन तक जो है सुखाकर भंडारित करेंगे। इनको हमेशा सुखा के ही भंडारित करना है। ओके, तो चलिए अब नेक्स्ट है उन पे बात करते हैं हम। नेक्स्ट है हमारे सरसों, जिनको मिलते हैं ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस बोलते हैं वो, और ये सरसों प्रेन। ठीक, सरसों का ये है। ओके, सरसों पे हम बात करते हैं। तो चलिए हमारे पास टाइम कम है तो हम आज पूरा कर लेते हैं ये। ओके, और इनके बाद एक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करो उत्पत्ति की, तो ये जो पीली सरसों को उद्गम स्थान जो है पूर्वी अफगानिस्तान माना गया। इनको भी जो है उद्गम स्थान कहाँ, पूर्वी अफगानिस्तान माना गया है। बात करें क्षेत्र विस्तार की, तो सरसों या पीली सरसों का क्षेत्र जो है बहुत कम है, क्योंकि इसकी खेती मुख्य रूप से बिहार में ही होती है। इसकी खेती मुख्य रूप से कहाँ होती है, बिहार में होती है। और इस फसल की क्षेत्रफल जो है प्रतिवर्ष घट रहा है। इनका क्षेत्रफल की बात करें, इनका एरिया की बात करती है, प्रतिवर्ष घट रहा है। ओके, प्रतिवर्ष घट रहा है। तथा इसके स्थान पर राई की खेती की जा रही है। और इनके स्थान पर किन की खेती की जा रही है, राई की खेती की जा रही है। ओके, और इस प्रकार राई की खेती में 65% की वृद्धि हुई है। और इनका जो घट रहा है उपज, और राई की बात करें तो 65% की वृद्धि हुई है। इसके मुख्य कारण है कि कीट व्याधि और रोगों से राई फसल मुक्त है तथा बीज की ऊपर प्रति हेक्टेयर मिलती है। आपको इस बुक में भी आपको दिखने को मिलेगा, हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर। ओके, तो बात करते हैं मिट्टी और जलवायु की। तो मिट्टी जलवायु की बात करें तो सभी प्रकार की मृदाओं इसकी खेती की जा सकती है। सभी प्रकार की मिट्टी में हम इसका खेती कर सकते हैं, लेकिन हल्की दोमट मिट्टी इसके लिए अधिक आवश्यक है, उपयुक्त है। ओके, अच्छा माना जाता है। कि मैं 100% NCERT कवर कर रहा हूँ। आप लोग का कहना हुआ NCERT कवर करूँ, खुद का नोट्स प्रोवाइड नहीं करूँ, आप लोग को परेशानी हो रहा होगा। और आप कोशिश करिए खुद से नोट्स बनाने का। ओके, इनसे जो आप लिखोगे वो आपको याद रहेगा। और नोट्स आप लोग मुझे सेंड करो, मैं आप लोग का चेक कर दूंगा। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। खेत की तैयारी की बात करें तो
खेत की तैयारी है तो 2 से 3 बार जुताई कल्टीवेटर या देसी हल से करेंगे और फिर पाटा चला के हम खेत को समतल कर देंगे। ये तुमको याद हो गया होगा। हम क्योंकि हर एक फसल में ऐसे ही हम करते हैं, तिलहनी और दलहनी में भी हम ऐसे ही कर रहे थे। ओके, तो बीज दर की बात करें तो 0.5 यानी 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर देंगे हम। और बीजोपचार की बात करें तो सेम हम तोरी की तरह करेंगे। आप देख लो तोरी का बीजोपचार आपको कैसे बताएं। बोने की दूरी की बात करें तो पंक्ति से पंक्ति 45 सेंटीमीटर, और बात करें हम पौधे से पौधे तो 10 से 15 सेंटीमीटर। ठीक, तो सारा क्वेश्चन रहेगा आपका WTP में, सो आप लोग 100% इसको कवर कर लो और टॉप 10 में आओ। ओके, बात करते हैं खाद उर्वरक प्रबंधन की, तो 8 से 10 टन कंपोस्ट खाद जो है अंतिम जुताई से पहले हम देंगे, मिट्टी में मिला देंगे। और रासायनिक उर्वरक जो है सिंचित क्षेत्र के लिए 80 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम स्पूर और 40 किलोग्राम का पोटास, ये क्या करेंगे प्रति हेक्टेयर जो है कि दर से हम असिंचित क्षेत्र के लिए 40 किलोग्राम नाइट्रोजन, ये सिंचित हुआ वो असिंचित के लिए 40 किलोग्राम नाइट्रोजन, 20 किलोग्राम स्पूर और 20 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर के दर से हम फसल में देंगे, मिट्टी में मिला देंगे। ओके, तो चलिए आगे बात करते हैं। और जो है सिंचित अवस्था में जो नाइट्रोजन की आधी मात्रा एवं फास्फोरस तथा पोटास जो है वो पूरी मात्रा में हम समय पर प्रयोग करेंगे। और नाइट्रोजन की जो शेष मात्रा फसल में फूल आने से पहले हम टॉप ड्रेसिंग जब होगा टॉप ड्रेसिंग कर देंगे। और जिंक की बात करें तो कमी वाले जिंक जो खेत में जिंक नहीं है, जिंक का कमी है, तो उस खेत में हम 25 किलोग्राम, जैसे कि हम तोड़ी की बात किए थे तो 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट हम खेत में तैयारी के समय डालेंगे। जिंक को कब डालना है, यदि याद रखना, खेत के तैयारी के समय, खेत का तैयारी के समय डालना है। ठीक, बात करें हम सिंचाई की, तो अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए मृदा में पर्याप्त नमी का होना बहुत ही आवश्यक है। और सिंचित अवस्था में 2 सिंचाई करना चाहिए, जिसमें पहली सिंचाई फूल आने के पहले और दूसरी जो है फली लगने के समय करेंगे। ओके, बात आती है निकाई गुड़ाई की, तो इसमें जो है बुआई के 10 से 15 दिन के अंदर ही अतिरिक्त पौधों की बचनी करनी चाहिए। और बुआई के 20 दिन के बाद जो है निराई गुड़ाई करेंगे, ज़रूरी है। और जो है विशेष परिस्थिति में हम रासायनिक विधि से भी खरपतवार का पेंडिमिथलिन जो हम आपको बताए थे उनसे भी आप कर सकते हो। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो NCERT भी फिर बोल रहा है पेंडिमिथलिन जो है TCC जो है 3 लीटर की मात्रा में प्रति हेक्टेयर दर हम देंगे। और तुरंत फिर उसके तुरंत बाद जो है हम ये दवाई छीट के तुरंत बाद हम 500 से 600 लीटर पानी में घोलकर मिट्टी पर छिड़काव कर देंगे, सारा खरपतवार हमारा नाश हो जाएगा। बात करें कटाई ध्वनि भंडारण की, जो इनका लास्ट टॉपिक है, तो देखिए गाइस, जब 75% फलियाँ सुनहरे रंग के हो जाए, जब 75% जो है फलियाँ उनका जो है सुनहरे रंग का हो जाएगा। ओके, तो उसको हम काट लेंगे। और उनके बाद हम क्या करेंगे, बीज को अलग कर देंगे पेड़ से, बीज को अलग कर देंगे। और उनके बाद जो हम देर से कटाई करने पर जो है बीजों को झड़ने की आशंका बनी रहती है, हम आपको जैसे बता दिए थे। और बीज को हम 3 से 4 दिन तक हम सूखा टीन या मिट्टी की बखरियों में भंडारित करेंगे। ओके, चलिए अब बात करते हैं हम राई पे। तो राई जो है जिनका लैटिन नाम होगा ब्रेसिका जेनेसिया। ओके, ये इंडियन मस्टर्ड है, भारतीय पहले हो गए, भारतीय सरसों। ओके, तो चलिए राई की बात करें हम, तो इनके बारे में जानते हैं NCERT क्या बोल रहा है। उत्पत्ति स्थल की बात करें, राई जिनको मस्टर्ड बोलते हैं। ओके, इनका जो है उत्पत्ति जो है इनको सरसों बोलते हैं, ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस, तथा बनारसी राई होता है ब्रेसिको निग्रा कोच। ओके, ये संयोजन से हुआ है। ओके, इनका जो हाइब्रिड है ये इनके क्रॉसिंग ओवर से हुआ है। ओके गाइस, और मुख्य रूप की बात करें तो ये चीन को राई ब्राउन मस्टर्ड का उद्गम स्थान माना गया है। किनको माना गया है, चाइना को, चीन को राई का उद्गम स्थान माना गया। क्षेत्र विस्तार या वितरण की बात करें तो राई के पौधे भारत, चीन, पाकिस्तान में तिलहनी फसल के रूप में उगाई जाती है। ठीक, कहाँ, भारत, चीन, पाकिस्तान में किन के रूप में, तिलहनी फसल के रूप में उगाई जाती है। बिहार की बात करें अपना, तो बिहार में इसकी खेती का क्षेत्रफल बढ़ रहा है। मिस्टेक हो गया, NCERT मिस्टेक कर दी है। ठीक, बढ़ रहा है। ओके गाइस, और तथा सरसों की जगह जो है राई की खेती की जा रही है, और सरसों की जगह पे हम राई की खेती कर रहे हैं क्योंकि यह लाभकारी है। जो अधिक लाभकारी होगा हम उनका खेती करेंगे। और बात करें इसके मुख्य कारण, इसकी अधिक उपज तथा रोग और व्याधि से मुक्त होना। और जो है इसे बिहार के दक्षिण भागों में जोन 3 में उगाते हैं। बिहार में कौन सा जोन में,
जोन 3 में उगाते हैं। आप 11 में पढ़े होंगे जोन के बने। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। बात करेंगे मिट्टी एवं जलवायु। राई की खेती सभी प्रकार की मृदा में करते हैं, सभी मिट्टी में करते हैं, परंतु राई के लिए हल्की दोमट से मटियार दोमट भूमियों जिसमें पर्याप्त जीवांश हो, ओके, जिसमें पर्याप्त जीवांश हो, उसमें नमी की संचयन की क्षमता अच्छी रहती है। ओके, अब बात करें शस्य क्रिया की, तो खेत की तैयारी के लिए हमको कल्टीवेटर या देसी हल से जुताई कर मिट्टी को भुरभुरी करेंगे। ओके, और फिर उनके बाद हम पाटा चलाकर समतल कर देंगे। ठीक, ये उसी प्रकार हम करेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। बात करें बीज दर की, तो 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हम देंगे। ओके, और बीजोपचार की बात करें तोड़ी और पीली सरसों की तरह हम इनको ही करेंगे। ओके, और बोनी की दूरी पंक्ति से पंक्ति की बात करें तो 30 सेंटीमीटर, और पौधे से पौधे की बात करें तो 10 सेंटीमीटर रखेंगे। और खाद उर्वरक की बात करें तो 8 से 10 टन कंपोस्ट जो है खाद प्रति हेक्टेयर की दर से हम खेत में डालेंगे। और सिंचित क्षेत्र में जो 80 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम स्पूर और 40 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से देंगे। और अविचित क्षेत्र में 40 किलोग्राम नाइट्रोजन, 20 किलोग्राम स्पूर और 20 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से हम देंगे, समय पे देंगे। ओके, और बात करें जिंक की, तो जैसे आपको पता है 25 किलोग्राम जिंक जो है खेत की तैयारी के समय हम देंगे। और सिंचाई की बात करें तो पीली सरसों की तरह ही हम इनको करेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनका ये लास्ट लाइन है, इनके बाद आएगा आपका तीसरी पे बात करेंगे। तो निकाई गुड़ाई और खरपतवार प्रबंधन की बात करें तो निकाई गुड़ाई एवं खरपतवार का प्रबंधन तोड़ी की तरह ही करेंगे। ओके, और कटाई ध्वनि भंडारण जो 75% फलियां सुनहरे रंग के हो जाए, फसल को काट लेंगे। कितना 75%, जैसे हम पहले बताए थे। और तत्पश्चात बीज को अलग कर देंगे और देर से कटाई पर झड़ने की आशंका रहती है, और 3 से 4 दिन बाद हम सुखाकर भंडारित कर लेंगे। ओके, बात करेंगे हम लाइन सीड पे। ओके, टीसीपी लाइनम स्टिटेसियमम जिनका लैटिन नाम होता है, लाइनम उटिटेटिसियमम होता है लैटिन नाम इनका। ओके, और ये इनको हम तीसी बोलते हैं। ओके, इनको लाइन सीड बोलते हैं। चलिए इस पे बात करते हैं। देखिए, तीसी वनस्पतिक औद्योगिक तेल प्रदान करने वाला रबी की प्रमुख तिलहनी फसल है। ठीक, और इस फसल के विश्व के कुल क्षेत्रफल का 32.4% क्षेत्रफल तथा कुल उत्पादन का 18.4% भाग भारत में ही पैदा किया जाता है। ठीक, और दुनिया भर में तीसी जितने देशों उगाई जा रही है उनमें भारत का नाम सबसे पहला है। किसमें? भारत का नाम सबसे पहला है। क्षेत्रफल के अनुसार की बात करें तो बिहार राज्य जो है का यह दूसरा तिलहनी फसल है, जो लगभग 17,539 हेक्टेयर भूमि में इसकी खेती की जा सकती है, तथा लगभग 859 किलोग्राम जो है प्रति हेक्टेयर की दर से तीसी प्राप्त होती है। 2015 और 16 के अनुसार से बता रहे हैं। और इसके बीजों में जो है 37 से 45% तेल और 20% प्रोटीन की मात्रा होती है। और तेल में प्रचुर मात्रा जो है 55 से 57% लिनोलिनिक अम्ल पाया जाता है। क्या? लिनोलिनिक अम्ल पाया जाता है आपको। ओके, एसिड पाया जाता है। और बात करें हम जिसके कारण जो है तेल में जल्दी सूखने की प्रवृत्ति होती है, और इसके लिए इसे मुख्य रूप से पेंट तथा वार्निश उद्योग में प्रयोग होता है। इसकी खल्ली में की बात करें 30% तेल तथा 12% प्रोटीन पाई जाती है। इसके खली को खाद्यान्न पशुओं को आहार में उपयोग किया जाता है। ठीक, इससे रेशा निकालने के लिए भी इनका प्रयोग करते हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं। उत्पत्ति स्थल की बात करें तो तीसी की खेती जो प्राचीन काल से की जा रही है, 5000 ईस्वी पूर्व से ही की जा रही है। ओके, और जो है इनका उद्भव स्थल माने गए दक्षिण पश्चिम एशिया, ओके, मुख्य रूप से है। और यूरोप का भूमध्य सागरीय क्षेत्र, दक्षिण पश्चिम एशिया के उद्भव क्षेत्र तुर्की से लेकर पाकिस्तान तथा पश्चिम भारत तक फैला हुआ है। तीसी का दूसरा उद्भव केंद्र हम भूमध्य सागरीय क्षेत्र को मानते हैं। इसकी खेती वर्तमान में सीरिया तथा मेसोपोटामिया में कई हजार वर्ष तक होती जा रही है। बात करें हम क्षेत्र विस्तार वितरण की, तो भारत में तीसी की खेती लगभग 18.76 लाख हेक्टेयर से भी अधिक क्षेत्रफल में उगाई जा रही है, जिसमें लगभग 4.70 लाख मीट्रिक टन उत्पादन प्राप्त किया जाता है। बात हम बिहार की करें तो बिहार में इसकी खेती प्रतिवर्ष 17,539 हेक्टेयर भूमि में होती है तथा प्रतिवर्ष जो है लगभग 15,066 मीट्रिक टन उत्पादन होता है। और
859 किलोग्राम जो है प्रति हेक्टेयर की दर से बीज प्राप्त होता है 2015-16 के अनुसार। भारत के अन्य प्रमुख प्रदेश जहां इसकी खेती होती है उनका नाम है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान देखने को मिलेगा। और मिट्टी और जलवायु की बात करें तो तीसी समशीतोष्ण, जिसको सब टेम्परेट बोलते हैं, तथा शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु की फसल है। और इसमें जो है भारत एवं समान रूप से रबी के मौसम में उगाते हैं, ठीक। और इसकी खेती मुख्य रूप से जो कम वर्षा वाले क्षेत्रों में करते हैं और की जाती है। और इसकी फसल आमतौर से वर्षा ऋतु में अंत में उगाई जाती है, क्योंकि भूमि में एकत्रित जल और इसकी वृद्धि एवं विकास की काम आ सके। ओके गाइज, तो फल आने के बाद जो है पौधे को पर्याप्त गर्मी कितना चाहिए, 15 से 20 डिग्री सेल्सियस चाहिए। ओके, 20 डिग्री से तब प्रकाश मिलते रहने से फलियों तथा उनमें तेल की मात्रा का विकास अच्छा होता है। और तापमान अंकुरन के समय 25 से 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। कितना, 25 से 30 डिग्री सेल्सियस। बाकी बीज बनने के समय जो है तथा पौधों के जो है विकास के समय 50 से 60% वायुमंडल में आर्द्रता होनी चाहिए। और तीसी की खेती के लिए लोम जो है दोमट तथा मटियार भूमि जो है उपयुक्त माना जाता है, लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि भूमि में जो है नमी रहना चाहिए। और तीसी की अच्छी उपज जो है उनका पीएच मान उनका न्यूट्रल होना चाहिए, जो आवश्यक है। ओके, बात करें बीज दर की तो 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। और बीज उपचार की बात करेंगे तो इसको हम तोड़ी की तरह करेंगे। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। बोनी की दूरी की बात करें, पंक्ति से पंक्ति 25 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे 5 सेंटीमीटर हम करेंगे। खाद उर्वरक की बात करें तो 5 से 6 टन कंपोस्ट खाद बुआई से 20 से 30 दिन पहले देंगे और उसको हम अच्छी तरह मिट्टी में मिला देंगे। और सिंचित क्षेत्रों में 80 किलोग्राम नाइट्रोजन, 30 किलोग्राम स्फूर, 20 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से देंगे। और असिंचित क्षेत्रों की बात करें तो 50 किलोग्राम नाइट्रोजन, 30 किलोग्राम स्फूर और 20 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से हम प्रयोग करेंगे। और सिंचित अवस्था में जो है नाइट्रोजन की आधी मात्रा स्फूर तथा पोटास में हम पूरे के पूरे डाल देंगे और इसका एक समय पे प्रयोग करेंगे। नाइट्रोजन की शेष आधी मात्रा को फूल लगने के समय ऑपरेशन करेंगे। और असंचित अवस्था में नाइट्रोजन स्फूर तथा पोटास की पूरी मात्रा जो है बुआई के समय हम प्रयोग करेंगे। ओके गैस, 100% मैं एनसीईआरटी बता रहा हूँ। देखिए गैस, जैसे कि आप लोग ने कहा एनसीईआरटी, तो इसलिए अभी मैं एनसीईआरटी यही लेक्चर जो 100% एनसीईआरटी है, ओके, इनका एक भी स्लाइड आपको एनसीईआरटी से बाहर देखने को नहीं मिलेगा। तो जैसे कि हम बात करें सिंचाई पे, तो पीली सरसों की तरह इनका सिंचाई हम करेंगे। ओके, पीली सरसों की तरह इनका सिंचाई हम करेंगे। और निकाई गुड़ाई और खरपतवार प्रबंधन की बात करें तो तीसरी फसल में 15 दिन के अंदर हम अतिरिक्त पौधे की छटाई जरूर करेंगे। और जो है खेत की बुआई के 25 से 30 दिन तक जो खरपतवार को मुक्त करेंगे। आपको रासायनिक विधि से करें। ओके, और रोकथाम के लिए आपको जैसे बताया था मैं, पेंडिमिथिलिन का 30 EC लीटर जो है प्रति मात्रा के दर से हेक्टेयर से पूरा करना चाहिए। और बाद में 700 से तुरंत उनके बाद हम 700 से 800 लीटर पानी में घोलकर हम मिट्टी में मिलाकर इनका छिड़काव कर देंगे। ओके गाइस, आपको ये मैं पूरी टेबल आपको सेंड करूँगा, आप परेशान मत हो। और बात करें हम कटाई, ध्वनि, भंडारण की, तो ये आपको खुद से पढ़ना चाहिए, इसलिए मैं इनको नहीं बता रहा हूँ। ओके, तो जब पौधे का तना पीला पड़ जाता है, ओके, जब पौधे का तना जो पीला पड़ जाता है तो समझ लेंगे वो सूख जाएगा, पत्तियाँ सूख जाए, तो फसल काट के हम सुखा लेंगे और बीज को अलग कर देंगे। और बीज को पुनः हम 3 से 4 दिन तक सुखाकर साफ कर भंडारित करेंगे कि उसमें मॉइस्चर जो है वो हमको दिखने को कम मिले। ओके, नमी दिखने को कम मिले, कितना, करीबन 12 से 14% दिखने को मिले। ओके, तो आज का लेक्चर हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। ओके, और हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे बढ़ते हैं। आज हम ने बहुत सारे टॉपिक्स पे बात किया। ओके, और जो कि फुल्ली एनसीईआरटी पे था। तो आपको मैं फिर से बता दूँ कि आपका जो है वीकली टेस्ट पेपर, उनसे आपको बेनिफिट्स मिल रहा होगा जैसे मुझे लग रहा है। ओके, और आपका वीकली टेस्ट पेपर जो है वो नेक्स्ट वीक होगा। ओके, और मे बी संडे या सैटरडे को हो सकता है, आपका संडे या सैटरडे को हो सकता है। ओके, जो कि 15 क्वेश्चंस रहेंगे। आपको राइट आंसर पे 4 मार्क्स मिलेंगे, रॉन्ग पे आपको नेगेटिव -1 रहेगा। ओके, तो आपको 16 नंबर करेंगे, 60 नंबर करेंगे। और जो टॉप 10 करेंगे उनका मैं लिस्ट आपको दूंगा। ओके गैस, तो चलिए मेहनत करिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करिए, लाइक करिए। ओके, थैंक यू।